हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का नया लेक्चर लेकर स्टार्ट हाजिर हैं आप लोगों के सामने, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। केवल और केवल हम लोग आज रासायनिक गुण की बात करेंगे, जिसमें अल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल के रासायनिक गुण की अगर बात करते हैं तो अल्कोहल्स के रासायनिक गुण की हम बात करेंगे आज। एक्चुअली रासायनिक गुण जब अल्कोहल की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी और अल्कोहल की बात करते हैं, तो देखना है यहाँ पे जरा से, ये क्या लिखा हुआ हमारा अल्कोहल लिखा हुआ है। तो जो अल्कोहल होता है दो प्रकार की रिएक्शन देते हैं। कौन सा? एक बार जब बॉन्ड तोड़ेगा तो एक बार बॉन्ड इवॉल्व होता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रिज की बात होती है, यानी कि जो क्लेवेज ऑफ बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा तुम्हारा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेगा। और सेकंड जो होता है हमारा, वो होता है क्लेवेज ऑफ आर ओ बॉन्ड। मतलब सेकंड कंडीशन पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा हमारा? आर और ओ एच वाला, सीधा ओ एच निकलेगा। इसमें कौन टूटा है? ओ और एच के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, लेकिन इस वाले में कौन सा टूटेगा हमारा? आर और डायरेक्टली ओ एच ग्रुप ही निकलेगा। तो दो प्रकार की हमारी अल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। तो आज उसमें से हम लोग कुछ कोशिश करेंगे जितनी हमारी रिएक्शंस हो जाएं। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग अल्कोहल में जो सबसे पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी हमारी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। मतलब ओ और एच के बीच का मध्य जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने वाले हम लोग किसकी बात सबसे पहले उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, हम लोग धातुओं के साथ क्रिया की बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली जब धातुओं के साथ क्रिया की बात करता है तो ये क्या होता है, ये अल्कोहल का जो H निकलेगा, मतलब H निकलेगा तो प्लस निकलेगा, प्लस निकलेगा तो एसिडिक रखेगी। इसी वजह से क्या कहते हैं, एसिडिसिटी ऑफ अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अल्कोहल एसिडिक करेक्टर यानी कि अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। तो इस रिएक्शन की वजह से हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो जैसे मैंने एक अल्कोहल लिखा, अल्कोहल में क्या लिखेंगे हम लोग? आर ओ एच लिखेंगे। और अगर मैंने इसकी रिएक्शन मेटल के साथ करा दी, जैसे सोडियम के साथ करा दी, जैसे ही रिएक्शन सोडियम के साथ कराऊंगा तो इस कंडीशन में होगा क्या? देखो, ये NaH को डिस्प्लेस कर देगा। H यहाँ से H प्लस आयंस निकलेगा, और जब यहाँ से H प्लस आयंस निकलेगा तब उस कंडीशन में यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा H, क्योंकि हम लोगों ने जब अम्ल की यानी कि एसिड की परिभाषा ही क्या पढ़ी, वो रिप्लेस द H प्लस आयन आर नोन एज एसिड। मतलब जो H प्लस आयन को देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एसिड कहते हैं। तो यही यदि यहाँ पर जब सोडियम की रिएक्शन होगी तो पता है डिस्प्लेसमेंट कर देगा, इसको H को यहाँ से निकाल देगा और खुद उसकी जगह पर जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो, RONA प्लस एसिड। अब एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर चार्ज के फॉर्म में नहीं निकाल रहे हम लोग, सिंपल। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं, H2 तो गैस होती है, तो गैस, तो इसको लिख देते हैं हाफ, या फिर 2 का मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख देते हैं। अब देखो जरा, ये क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्स, इसे कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं। याद होगा तो वो एक रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, यही नाम यूज करा था उसमें, इसे सोडियम एल्कोक्साइड के नाम से जान रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं जरा, जैसे लिखा हुआ हो CH3 CH2OH प्लस Na टू प्रोड्यूस, ये NaH को डिस्प्लेस करेगा तो CH3 CH2ONA, अब प्लस निकल जाएगा तुम्हारा हाफ H2 गैस निकल जाएगी। तो ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। एथॉक्साइड, ठीक है। तो ये बन जाता है सोडियम से, जबकि किससे बना? एथिल अल्कोहल से बना हुआ है। तो एथिल अल्कोहल से क्या बनेगा हमारा? सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यहीं पे एग्जांपल और ले लें, जैसे कि मान लो यहाँ पे रिएक्शन किसी और से करा दें, जैसे एल्यूमिनियम से करा रहा मैं, लिखा मैंने CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? देखो जरा हमेशा याद रखना बात को, बैलेंसी से बात करते हैं।
अगर देखो यहाँ पे जब बॉन्ड टूट रहा है इनके बीच का बॉन्ड, तो H में मान लो प्लस और O पे माइनस आ रहा होगा, है ना। तो O पे माइनस मतलब E एक प्लस वाले से जुड़ना चाहेगा, तो N के ऊपर प्लस का बन होता है तो इससे जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो गई। लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो 3 होती है, 3 लोगों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 3 को अपने साथ रख सकता है ना। तो ये 3 O मतलब 3 O वाले बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें 3 मॉलिक्यूल चाहिए पड़ेंगे। तो किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3CH2O। O इतना है, O से कौन जुड़ रहा होगा, वैसे तो जुड़ना चाहिए तो O से Al, लेकिन जुड़ेगा Al 3 लोगों के साथ में तो लगाएगा होल थ्राइस और A, क्योंकि एल्यूमिनियम की बैलेंसी क्या है 3, यानी कि एक एल्यूमिनियम 3 एथॉक्साइड ग्रुप को अपने साथ में कंबाइन करके रख सकता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के नाम से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन विथ मेटल के साथ, यानी कि जब भी कभी अल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ में कराएंगे अगर हम, तो उस कंडीशन में यहाँ से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह पे जो हमारा मेटल होगा वह अपनी संयोजकता यानी बैलेंसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। ये चीज़ हो तुम्हारी पहली बात, ठीक। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें होता है एसिडिक ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर जो होता है, यानी कि एसिडिक गुण हो जो होता है वो किस प्रकार से मेजर करें। देखो मैंने जो आज लेक्चर तुम लोगों को दिया है, मतलब जो कल हमारा लेक्चर निकल गया है, यानी कि जो हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 7 था, उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी। जब मैंने क्वेश्चन दिया था हु इज़ द मोर एसिडिक फिनॉल और अल्कोहल, तो वहाँ पे मैंने प्लस आई माइनस आई के रूप में बताया था। थोड़ा उसी से समझ लेना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो तो कहता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं, यानी कि अल्कोहल का अम्लीय गुण की बात करेंगे। तो देखो जरा 3 प्रकार के अल्कोहल पढ़े होंगे हम लोगों ने। 3 डिग्री अल्कोहल यानी कि CH3 CH3 CH3OH 3 डिग्री अल्कोहल है ना, तृतीयक अल्कोहल है। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक अल्कोहल यानी CH3 CH3OH, ये क्या हमारा द्वितीयक अल्कोहल है। बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, ये क्या हमारा 1 डिग्री, ये क्या है तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। नंबरिंग में कर देता हूँ, ये मेरा 1 नंबर है, ये मेरे 2 नंबर है, ये मेरा 3 नंबर है, ठीक। एक्चुअली अब मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सा इनमें से एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो एक चीज़, हायर द प्लस आई इफेक्ट लोअर द एसिडिक कैरेक्टर, मतलब जिसका प्लस आई का गुण ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर कम, ये तो मैंने वहाँ पे बताया था तुम्हें। लेकिन यहाँ पे सिंपल भाषा में याद रखो, जिस कार्बन के पास में, जिस कंपाउंड के पास में जितने अधिक कार्बन की चेन, जितने अधिक कार्बन की चेन, वह उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है, वह उतना ही कम अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करता है। देखो जरा ये OH जिस कार्बन से लगा हुआ है इससे 3 चेन जुड़ी हुई, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब 3 जगह से प्लस आई इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। तो ये इसमें देखो 3, इसमें 2 लोग और इसमें केवल 1 लोग है। अब देखो तीनों में मैंने क्या बोला, जिसके पास अधिक कार्बन या फिर जिसके पास अधिक कार्बन की चेन, वह उतना ही कम अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करेगा। तो देखो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय, फिर उसके बाद यानी कि 3 नंबर जो होगा वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा एसिड, फिर 2 नंबर होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा 1 नंबर एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो याद रखना, जिसके पास जितना अधिक प्लस आई प्रभाव वह उतना ही कम अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करता है। या फिर सिंपल भाषा में याद रखो, जिसके पास जितने अधिक कार्बन की साइड चेन या फिर जितने अधिक डिग्री, वह उतना ही कम क्या होता है, वो एसिडिक कैरेक्टर यानी कि अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करता है, उतना ही कम करेगा, ठीक। तो ये हमारी थी सेकंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे थे। हम केवल आज अल्कोहल की ही रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओनली ऑन अल्कोहल।
ओके तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन है, यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन, यानी कि ईस्टर का निर्माण। एसिटीकरण रिएक्शन ये कहलाती हिंदी में भी, तो इसका मतलब होता है ईस्टर का निर्माण कराना। तो हम लोग इसमें ईस्टर का ही फॉर्मेशन करेंगे, इसी वजह से इसका नाम हो जाता है एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो पहला एग्जाम्पल इसके अंदर समझते हैं। जैसे ही क्या कहता है, ये कहता है अगर एल्कोहल और फिनॉल दोनों के लिए ये होता है, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे एल्कोहल, तो एल्कोहल को सही समझ लेते हैं, लेकिन लिख दे रहे हैं दोनों चीज़। तो ROH या फिर EROH। EROH का मतलब फिनॉल है, E और ROH का मतलब क्या है, एल्कोहल होता है, क्योंकि AR का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप पे बेंजीन लगा कहलाएगा। ठीक है, जैसे ही इनकी रिएक्शन अगर हम लोग या तो किसके साथ करा दें, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, या तो इनकी रिएक्शन, या फिर हम करा दें एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दें इनकी, यानी कि एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दें, या फिर अम्ल क्लोराइड के साथ इनकी रिएक्शन करा दें, तो ईस्टर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो कौन कौन है, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि देखो 3 फॉर्म में रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। कौन सा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOH, दूसरा क्या बोला मैंने, एसिडिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है सिंपल RCOO का होल ट्वाइस RCO। ये क्या होता है हमारा, एसिडिक एनहाइड्राइड होता है। और तीसरा जो होता है हमारा, ये होता है एसिड क्लोराइड, मतलब RCOCl, RCO और Cl, इसे कहते हैं हम लोग एसिडिक क्लोराइड के नाम से जानते हैं। यानी कि इनके साथ रिएक्शन कराएंगे कब, जब एसिडिक मीडियम ले लेंगे, यानी कि H+ मीडियम अगर ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये क्या करता है, हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं एक रिएक्शन से। ठीक है, तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी रिएक्शन को क्या करते हैं हम लोग, एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा CH3 CH2OH, यानी कि एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल की रिएक्शन मैं करा रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। मैं क्या करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को उल्टा लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा HO, O, C और R की जगह में मैं लिख लेता हूँ तुम्हारा CH3। तो देखो जरा क्या बनेगा, जैसे इसमें अम्लीय माध्यम यानी कि एस्टिक करेक्टर लेते हैं, तो यहाँ से H+, यहाँ से OH- निकलता है। क्या देखो, यहाँ से H वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से OH बॉन्ड टूटेगा, तो H+ OH- मिल के बन जाता है वाटर, तो वाटर निकल गया। और बचेगा क्या, जितना बचा हुआ सबको जोड़ दो जरा, तो CH3 CH2O, और देखो क्या बचा, यहाँ तो ये खत्म हो गया, तो OCH3, तो OCO और CH3। इस CO का मतलब है कार्बन पर डबल बॉन्ड से ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। देखो यही तो है RCOOR, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ईस्टर कहते हैं। तो ये बन गया हमारा एथिल एथेनोट, इसका नाम है। यही हमारा ईस्टर है। ये किससे बना हम लोगों ने, कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा, है ना। अब बनाते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा। ठीक है, चलो देखो यही हम लोग लेकर रखे हैं, तो लिखा है CH3 CH2OH, ठीक, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखते हैं, R की जगह पे मैं सब जगह CH3 लिख रहा हूँ। ठीक है, CH3 CO OCO और R की जगह पर फिर से CH3। ठीक, चलो ओके तो देखो जरा इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहाँ से एक बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक, चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ लो, चाहे ये वाला बॉन्ड तोड़ लो, उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक, मान लो हमने ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ा, तो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पर पता क्या होता है,
ये देखो हम लोग क्लीवेज तो कर रहे हैं OH वाला बॉन्ड, यही रिएक्शन पड़ा, तो यहाँ पे H में प्लस और ऊपर माइनस। तो इसमें पता क्या होता है, अपोजिट चार्ज वालों को जोड़ तो जरा क्या होगा, ये H प्लस है तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इस O माइनस के पास में, और ये माइनस है तो ये किससे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो देखो जोड़ो CH3 CH2O, इससे जोड़ना है CH3 CH2O, O पे है माइनस तो किससे जोड़ा, CO वाले से, मतलब C डबल बॉन्ड O और फिर कौन है CH3। अच्छा साथ में बना कौन, देखो CH3COOH, ये बन गया एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये बन गया तुम्हारा CH3COO और H, ये बन गया तुम्हारा एसिटिक एसिड। तो एथिल एथेनोड यानी कि ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन थी हमारी एसिटिल क्लोराइड के साथ में, ठीक है, 3rd नंबर वाली देखो जरा, OH, इसको लिखो उल्टा, तो क्या लिखेंगे Cl CO और क्या है CH3। देखो क्या बताएगा, देखो यहाँ तो पहला वाला H और ये तो Cl जो पहले ग्रुप का साथ में ग्रुप का है निकल जाएगा, CH3COO तो CH3 CH2O, और देखो यहाँ कौन बचा COCH3, ये तो फिर से ईस्टर बन गया तुम्हारा, बन गया ना ईस्टर। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर अम्लीय क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इस रिएक्शन का नाम है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। यानी कि स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसका, व्हेन द अल्कोहल इज रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड acetyl chloride to form ester, and this reaction is known as esterification reaction। ठीक, नेक्स्ट हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल एनहाइड्राइड तथा अम्ल एसिटिक क्लोराइड के साथ कराने पर ईस्टर का प्राप्त होना ही एस्टरीफिकेशन रिएक्शंस कहलाती है। ठीक है, ये थी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। तो एल्कोहल फिनोल ईथर के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कैसे टूटता है, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आती है, जिसमें हम लोगों ने अभिक्रिया कराई, मेटल की धातु के साथ कराई थी अभिक्रिया, और फिर हम लोगों ने पढ़ी कि उसका अम्लीयता का गुण किसका ज़्यादा होता है, तो बताया 3 डिग्री का क्या होता है सबसे कम होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, या फिर जितने अधिक कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो अम्लीयता का क्रम उतना ही, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर उतना ही घटता जाता है। ठीक है, तीसरी बात करें हम लोगों ने एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, और एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जो होती है वो तीन होती है, हमने तीनों रिएक्शन के बारे में उसमें समझा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में कल पढ़ेंगे OH बॉन्ड, यानी कि R और OH बॉन्ड के बीच में, R और OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो सारी इसकी रिएक्शन कल हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल बेस कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, या फिर अगर कोई एक्सपेरिमेंटल बेस भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसको मैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका इस समय मेरा चैनल थोड़ा नीचे जा रहा है और आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ही इस समय डाउन जा रहा है मेरा चैनल, आप लोग की बस ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट इट। ओके, थैंक यू।